चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याओं का चैप्टर पढ़ने से पहले हमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना इन संख्याओं की जानकारी के बिना हम चैप्टर को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन संख्याओं का ज्ञान होना क्या बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर वे सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक अनंत ऐसी संख्याएं होती हैं जो हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद से क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं? वे संख्याएं जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनाइट तक ना। तो यहाँ से तो इधर हमारी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसमें केवल 0 हमने क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। 0 शामिल करने पे हमें क्या मिल जा रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है ना। और इस पूर्ण संख्या को हम लोग W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं किसकी, पूर्णांक के बारे में जानकारी। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक हमारा वो होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं व प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान से। पूर्ण संख्याएं व प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान मतलब क्या? प्राकृतिक संख्याओं के जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी के ऋणात्मक मान मतलब क्या? -1 -2 -3 ऐसे लग जाएगा डेस्टेस में। तो उन से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे -इन्फिनाइट डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से 0 से इधर इन्फिनाइट तक तो हमारी पूर्ण संख्या होगी, और जो -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इन्फिनाइट तक है ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान है। ठीक है, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं से मिलकर क्या बनी है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है और धनात्मक होता है। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। ठीक है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या अर्थात क्या? p व q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 2 और 3 ले लीजिए, 2 और 3 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये कि वे दोनों संख्या ऐसी होनी चाहिए जो अगर दोनों संख्याएं एक सेम संख्या से कट जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 4 है और 6 है तो सअभाज्य संख्याएं हैं नहीं, ये 2 से भी कटेगी, ये भी 2 से कट जाएगी, दोनों सेम नंबर से कट रही है ना। अगर 2 और 3 ले ली जाए तो ये कटेगा किसी सेम नंबर से? नहीं कटेगा। तो जब ये दोनों सेम नंबर से कट जाती हैं तो सअभाज्य संख्या नहीं है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन इसका नहीं ना है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड वो हुआ कि जो दोनों संख्याएं क्या कौन सा नंबर से कट रहे हैं? 2 से, तो 2 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन इसका तो कोई नहीं होगा, 1 को छोड़ करके। 1 तो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्या देखते हैं, जैसे में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। -इन्फिनाइट -3 -2 -3/2 -1 -1/2 0 1/2। ठीक है, तो देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है,
और जीरो भी क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए जीरो क्या होता है, और बाबू इसमें एक छूटा हुआ है, और इसमें क्या होता है जीरो इज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तथा यहाँ पे लिख लीजिएगा तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, वही जैसे पी बाई क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, जहां पी जीरो हो सकता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे इसका हर कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या, अगर कोई संख्या है वह ये लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 1/0, ये परिमेय संख्या है तो नहीं, 0/1 परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका √2, √3, √5, √7, √13 डैश और भी संख्या आएंगे। इन सब को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के रूप देखिए क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -∞, डैश डैश, -3, -√5, -2, ये सारी संख्याएं हो, इसमें 1/2 देखिए ये भी आएगी, -1/2, -3/2, ये सारी संख्या यानी कुल मिलाकर के आपको कहा गया परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, यानी ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ सकती हैं और ये भी सभी वास्तविक संख्या में आ जाएंगी ना, क्योंकि आपको परिमेय संख्या यहाँ पे बहुत कम जगह है इसलिए हम सारी संख्याओं को नहीं लिख पाए हैं, इसमें अनंत होती हैं, बहुत सारी संख्याएं को हम लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक है, इतना को नोट कर लीजिए। आगे हम लोग यूक्लिड थ्योरम पढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, किसको लेते हैं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं कौन कौन सी, Q और R, ध्यान रहिए ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्याओं Q और R इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि A बराबर B Q प्लस R, जहां R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, B से छोटी और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी R इज लेस देन B इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि R का जो मान होगा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और B से छोटा, अर्थात 0 और B के बीच होना चाहिए, B के बराबर नहीं हो सकता है। जहाँ क्या है A बराबर भाज्य है, A भाज्य मतलब समझते हैं ना, अंदर होता है, भाज्य का मतलब ये, ऐसे हम लोग भाग देते हैं ना किसी संख्या में, तो अंदर जो होता है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, जो बाहर होता है वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है, और जो यहाँ पे जितनी बार में हम किसी चीज़ को ले लेते हैं उसके क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और यहाँ पे जो शेषफल में जो नीचे बच जाता है हमारा क्या होता है, वो शेषफल कहलाता है, क्या कहलाता है, शेषफल। तो इसी तरह इसी को क्या किया गया है, यूक्लिड विभाजन ने इसी को क्या किया इसी को एक फार्मूला के रूप में लिखा है। देखिए जहाँ A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल और R क्या है, शेषफल। Q R यानी रिमाइंडर, Q यानी क्विटेंट, B यानी क्या, B का यानी डिवाइजर हो गया और ये डिविडेंट हो गया, ठीक है। और देखिए इसको अर्थात हम में लिख सकते हैं इसको, भाज्य बराबर A बराबर है ना जी, A भाज्य है ना, तो भाज्य हो गया,
बी भाजक हो गया और क्यू भागफल, यानी कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इन्हीं सब फार्मूले का प्रयोग करके क्या करेंगे हम, क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। इस फार्मूलों को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है ना, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कह रहा है 2q के रूप का और प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ले लीजिए हल करिए। पहले मान लीजिए कोई होता है तो मान लेते हैं कोई पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू, ए है, ठीक है, ए है ना। तब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करने पर पूर्णांक Q व R, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, Q और R पूर्णांक आता है ना, पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान है कि इस प्रकार विद्यमान है कि A इक्वल टू, चूंकि A इक्वल टू हम लोग क्यू बी या बी क्यू प्लस आर लिखते थे ना, ये बी क्यू आर लिखते थे ना, इसमें B का मान क्या होगा बाबू, चूंकि B का मान देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे दिया है B का मान 2q + 1 दिया है, 2q दिया है ना, तो यही B का मान लेते हैं। यहाँ का क्या होता है, B का मान मानने में कभी भी देखती है, अभी आपको फार्मूला लिखवाया गया था क्या, A इक्वल टू क्या, BQ + R लिखवाया गया था ना। तो यहाँ पे तो Q दिया हुआ है, B का मान निकालना इंपॉर्टेंट है, यानी भाजक कौन है, भाजक यानी 2 दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, भाजक यानी 2, यहाँ पे 2 दिया है ना, तो इसी को लिखेंगे 2q + R है, जहाँ R क्या होता है बाबू, यहाँ पे R क्या होता है, R = B > or = 0, ये ना, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, R > 2, B की जगह पे 2 है ना, 2 > or = 0। तो देखिए R का मान हम क्या लिख रहे हैं, तब लिखेंगे, तब R = क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है, 2 लिख सकते हैं, नहीं 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि R का मान 2 से छोटा होता है, ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, R बराबर 0 रखने पर, तो रखिए R बराबर 0, तो A बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2q + 0, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2q है ना। अब ये बताइए 2q आया, तो चूंकि ये 2 से गुणा ना, जो क्या है, जो 2 का गुणज है, किसका गुणज है बाबू, गुणज है, अतः यह एक सम पूर्णांक है कि नहीं है,
क्योंकि 2 का गुणज यानी 2 से कट जाएगा। सम संख्या का आप लोग जानते ही हैं कि सम संख्या वही संख्या होती है जो 2 से क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो 2 का गुणज है तो 2 से भाग हो जाएगा ना, 2 से क्यू बार में कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्यों बचेगा, तो पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि 2 का गुणज है यानी कि 2 का सम संख्या, यानी कि ये सम संख्या है। अब क्या करते हैं बाबू, चलिए अब रखते हैं r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1, यही ना होगा जी। चूंकि अब यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि पहले से सिद्ध हो चुका है कि 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है। चूंकि 2q एक सम पूर्णांक है, जबकि सम संख्या में विषम संख्या, चूंकि 1 क्या है, विषम संख्या है ना, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर कौन सी संख्या आती है, विषम संख्या जोड़ने पर कौन सी संख्या आती है बाबू, विषम संख्या, विषम संख्या आती है। इसलिए 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया कि नहीं, हो गया ना। यानी कैसे धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, मालूम हो गया, क्योंकि पहले से ही 2q क्या हो चुका है, सम पूर्णांक हो चुका है। तो सम पूर्णांक में कोई विषम पूर्णांक जोड़ते हैं तो विषम पूर्णांक आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।